एक ऐसा बंगला जिसे आज से 125 साल पहले बनाया था, लेकिन आज दिन के समय भी लोग इसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाते। आखिर ऐसा क्या है यहाँ के लोग यहाँ जाने से इतना ज़्यादा डरते हैं? क्यों आज उत्तराखंड की इस प्रॉपर्टी को पूरी तरह से अबेंडन छोड़ दिया गया है? और धनौल्टी से मसूरी के बीच ऐसी माइंस का ग्रुप जहां एक रात में 50,000 से भी ज़्यादा मजदूरों ने अपनी जान गंवानी पड़ी, और आज की डेट में कोई भी इन माइंस के आसपास जाने की सोचता भी नहीं है। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा, लेकिन हो सके तो इस वीडियो को रात में या फिर अकेले ना ही देखें। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप अपनी खिड़की के पीछे और बेड के नीचे ज़रूर देख लें, कहीं कोई छुपा तो नहीं है। वीडियो बहुत ही डरावनी होने वाली है, दिल थाम कर बैठें। ये बात है 18वीं सेंचुरी के एंड की। एक ब्रिटिश फैमिली भारत आती है। इस फैमिली को उत्तराखंड के चंपावत शहर में अबाउट हिल नाम की जगह पर एक लोकेशन इतनी ज़्यादा पसंद आती है कि ये लोग 1900 में यहाँ पर बंगलो बनवाते हैं, और इस बंगलो का नाम रखवाया जाता है एवी बंगलो, जो कि इस फैमिली के सरनेम पर था। कुछ टाइम तक ये लोग यहाँ पर खुशी खुशी रहते हैं, लेकिन फिर इनके वापस लौटने का समय आता है तो ये फैमिली इस बंगलो को एक चैरिटी के लिए डोनेट कर देती है। फिर कुछ साल बाद इस बंगलो को एक चैरिटेबल हॉस्पिटल में बदल दिया जाता है, जहाँ फ्री में लोगों का इलाज किया जाने लगा। इस हॉस्पिटल के खुलने से लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे, लेकिन एक दिन एक नया अंग्रेज डॉक्टर अपॉइंट किया जाता है इस हॉस्पिटल में, और ये ज़्यादा फेमस होने लगा। इस डॉक्टर में खास बात ये थी कि ये किसी भी पेशेंट की मृत्यु के दिन की भविष्यवाणी कर देता था। जब भी कोई नया पेशेंट आता था तो ये सबसे पहले उसका अच्छे से इलाज करता था, और इस प्रकार ये सभी की नज़रों में एक मसीहा बन गया। लेकिन साथ ही साथ उस पेशेंट की मृत्यु के दिन की भविष्यवाणी भी कर देता था, और हद तो तब होने लगी जब लोगों की एग्जैक्ट इसके बताए दिन और समय पर मरने लगे, और यह सिलसिला चलता रहा। लेकिन एक दिन डॉक्टर की इस भविष्यवाणी के पीछे का सच लोगों को पता चल ही गया। यह डॉक्टर कोई मसीहा नहीं है, बल्कि जीता जागता एक शैतान था। ये किसी भी पेशेंट की मौत की भविष्यवाणी करने के बाद उस पेशेंट से मेलजोल बढ़ाता, बातचीत करता, और फिर उस पेशेंट को ये विश्वास दिलाता कि उसकी जान को ये बचा सकता है। लेकिन इसके लिए उस पेशेंट को इस डॉक्टर के साथ में एक सीक्रेट चैम्बर में एक अनुष्ठान करना पड़ेगा, तब उसकी जान बच सकती है। भोले वाले गांव के लोग उस डॉक्टर की बातों में फंस जाते हैं। जैसा वो डॉक्टर बोलता लोगों को वैसा ही करना पड़ता। डॉक्टर सबसे पहले एक सीक्रेट चैम्बर में उन लोगों को ले जाता जो कि हॉस्पिटल के तहखाने में बना हुआ था। सीक्रेट चैम्बर में डॉक्टर उन लोगों के साथ काला जादू करता। काला जादू करने के बाद उनकी बलि शैतान को चढ़ा देता था। शैतान को उनकी बलि दे देता था, और उन पेशेंट की मृत्यु का पता लोगों को ठीक उसी समय चलता जिस दिन और जिस समय भविष्यवाणी डॉक्टर करता था। लेकिन जैसे ही इस डॉक्टर का सच लोगों के सामने आया तो लोगों ने इस हॉस्पिटल में जाना ही बंद कर दिया, और कुछ समय बाद इस हॉस्पिटल को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। लेकिन हॉस्पिटल के बंद होने के कुछ दिनों बाद इसके आसपास पैरानॉर्मल एक्टिविटीज देखे जाने लगी। केवल रात के समय नहीं, बल्कि दिन के समय में भी। लोकल्स का कहना है जिन लोगों ने इस हॉस्पिटल में अपनी जान गंवाई उन्हें अभी तक मुक्ति नहीं मिली, और उनकी आत्माएं आज भी इस हॉस्पिटल में भटक रही हैं। लंबी डहर माइंस जो उत्तराखंड की रेंज में आती हैं, 1990 से पहले यहाँ से लाइमस्टोन एक्सट्रैक्ट किया जाता था, जिसका देश विदेश
इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता था। इन माइंस के आसपास 1 लाख से भी ज़्यादा लोग खुशी खुशी रहा करते थे। लेकिन 1990 में माइंस के अंदर मौत का एक सिलसिला शुरू हुआ कि हर दिन किसी ना किसी कारण से मौत होना शुरू हुआ। लेकिन एक दिन इन माइंस का एक बड़ा हिस्सा ढह गया, जिसमें 50,000 मजदूरों ने अपनी जान गंवाई। मौत का ये आंकड़ा एग्जैक्ट नहीं है, बल्कि केवल एक अनुमान है। यहाँ के लोकल्स का कहना है कि उस रात 1 लाख से ज़्यादा मजदूरों ने अपनी जान गंवाई थी। और जो अब आप जानने वाले हैं वो आपको डिस्टर्ब कर सकता है। माइंस ढहने के बाद यहाँ एक रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ, जिसमें सिर्फ मुट्ठी भर लोगों को ही बचाया जा सका। जानते हो क्यों? क्योंकि माइंस में दबकर मैक्सिमम लोगों की हालत एक रियल लाइफ के ज़ॉम्बी की तरह हो गई थी, जिन्हें ऐसे ही वहाँ पर छोड़ दिया गया। साफ सरल भाषा में बोले तो लाखों लोगों को यहाँ ऐसे ही छोड़ दिया गया, जिनके डेड बॉडीज का कंकाल यहाँ आज भी वैसे ही पड़ा हुआ है। अब सामान्य सी बात है, एक रात में इतने लोगों ने अपनी जान गंवाई तो उनको उनका एक ऑरा और उनकी एक एनर्जी इन्हीं माइंस में कैद होकर रह गई है, जो आज भी यहाँ पर आने वाले लोगों को अपने होने का एहसास दिलाती है। ये थी एवी बंगलो की एक इंटरेस्टिंग कहानी, जो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर ऐसी ही वीडियो आपको देखनी है तो आप हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं, जिसमें भानगढ़ फोर्ट के बारे में बताया गया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो देखिएगा ज़रूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।